प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी अपने देश को महान बना सकते हैं, तभी अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम ऐसी ही कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आओ देश बनाएं। और हम सब मिलकर ही अपने देश को बना सकते हैं, अपने देश को और महान बना सकते हैं। आपने सुना है ना, मेरा देश महान। और देश को महान बनाने का काम आप सभी बच्चों के कंधों पर है। हम सब मिलकर ही अपने देश को और महान बना सकते हैं। मेरा भारत देश महान, आओ देश बनाएं। आइए सबसे पहले अपनी कविता को पढ़ते हैं। आओ देश बनाएं। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। भारत माँ के वीर बने हम, धीर वीर गंभीर बने हम। शत्रु सामने आ जाए तो अर्जुन के से तीर बने हम। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। सोने के से दिन है इसके, चांदी जैसी रातें हैं। उजला मुकुट हिमालय इसका, करता आसमान से बातें हैं। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। रंग बिरंगी फसलों ने इसकी धरती का रूप निखारा है। नीचे बहते नीले सागर ने चरणों को खूब पखारा है। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। एक बगीचा देश हमारा, रंग रंग के फूल खिले हैं। स्वर्ग सा सुंदर देश हमारा, लोग यहाँ के हिले मिले हैं। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी कविता है। आओ अपना देश बनाएं। और हम सब मिलजुल कर ही अपने देश को बना सकते हैं, अपने देश को सजा सकते हैं, अपने देश को और ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। आइए अपनी कविता का अर्थ समझते हैं। इस कविता के माध्यम से हमसे क्या कहा गया है। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। कविता में कहा गया है कि हम सबको मिलजुल कर अपने देश को बनाना चाहिए, अपने देश को सजाना चाहिए। क्योंकि जब हम मिलकर काम करते हैं तभी हम कोई बड़ा काम अच्छे से कर सकते हैं। और हम जानते हैं एकता में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम सभी भारत के वासी मिलजुल कर काम करेंगे, अपने देश को बनाएंगे, अपने देश को संवारेंगे तो हमारा देश और भी महान बन सकता है। भारत माँ के वीर बने हम, और हम सबको भारत माँ के वीर बच्चे बनकर दिखाना है, बहादुर बच्चे बन के दिखाना है। भारत माँ के वीर बने हम सब वीर बने, बहादुर बने, भारत माँ की रक्षा कर सके। धीर वीर गंभीर बने हम, धीर यानी धैर्यवान, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। वीर यानी बहादुर, गंभीर यानी बहुत सोच समझ के काम करने वाला। हम सभी को धीर बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए और गंभीर बनना चाहिए। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर बहादुरी की भावना होनी चाहिए और हमारे अंदर गंभीरता से किसी भी कार्य को करने का जज्बा होना चाहिए। शत्रु सामने आ जाएं तो अर्जुन के से तीर बने हम। और आगे हमसे कहा गया है कि शत्रु अगर सामने आ जाता है, दुश्मन भी अगर हमारे सामने आ जाता है तो अर्जुन के से तीर बने हम। अर्जुन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे, उनको तीर चलाना बड़े अच्छे से आता था और महाभारत के युद्ध में उन्होंने कितनी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था। आप सभी ने महाभारत की कहानी जरूर सुनी होगी। तो यहाँ पर कहा गया है, अगर हमारे सामने शत्रु भी आ जाता है तो हमें अर्जुन के तीर के समान बिल्कुल बहादुरी से उनका सामना करना है। हमें कायरों की भांति पीछे मुड़कर नहीं देखना, बल्कि हमें अर्जुन के तीर के समान बहादुर बनना है, युद्ध करना है, डट के सामना करना है। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। और अपने देश को मिलजुल कर ही हम महान बना सकते हैं। एकता में बड़ी शक्ति होती है। आइए आगे देखते हैं हमारी कविता में क्या कहा गया है। सोने के से दिन हैं इसके, चांदी जैसी रातें हैं। अब हमारे भारत देश की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि हमारे देश के दिन जो हैं वो सोने के समान हैं, चमकने वाले हैं। यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। चांदी जैसी रातें हैं और चांदी जैसी ठंडी शीतलता प्रदान करने वाली रातें हैं। यानी हमारे भारत देश में मौसम बहुत सुहावना होता है। उजला मुकुट
हिमालय इसका। और हिमालय पर्वत हमारे पूरे भारत देश के मुकुट के समान है। जिस प्रकार राजा का मुकुट उसके सर के ऊपर होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे देश का मुकुट हिमालय पर्वत है। करता आसमान से बातें हैं। आसमान से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना, यानी हमारा जो भारत देश है वो प्रगति के पथ पर बहुत तेज दौड़ने वाला है, क्योंकि इसका जो मुकुट है, हिमालय पर्वत का मुकुट उजला हुआ है। उजला यानी चमकदार। उजला मुकुट हिमालय इसका, करता आसमान से बातें हैं। आओ मिलकर देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। रंग बिरंगी फसलों ने इसकी धरती का रूप निखारा है। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी आती है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, बहुत सारी नदियाँ हैं, और इसी कारण से हमारे भारत देश में रंग बिरंगी फसलें पैदा होती हैं। कहीं पर गेहूँ पैदा होता है, कहीं पर बाजरा पैदा होता है, कहीं पर मक्का पैदा होता है, चावल पैदा होता है, और आप पढ़ते हैं कितनी प्रकार की फसलें हमारे भारत देश में पैदा होती हैं। धरती का रूप निखारा है, और इतनी सारी फसलों से सारी धरती का रूप निखर कर सामने आता है। जब हम आसमान से अपनी फसलों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती का जो रूप है वो हमारे देश का इतना निखरा हुआ है, इतना सुंदर लग रहा है। आपने भी खेतों में हरी भरी फसलों को देखा होगा, और कितनी सुंदर दिखाई देती हैं जब फसलें लहराती हैं खेतों में, चारों तरफ हरियाली छाती है, तो कितना सुंदर रूप हमारी धरती का दिखाई देता है। नीचे बहते नीले सागर ने चरणों को खूब पखारा है। और आपने भारत का नक्शा देखा है, भारत का जो मैप होता है उसमें सबसे ऊपर हिमालय पर्वत है, और जब हम नीचे दक्षिण की तरफ जाते हैं तो दक्षिण में जो सागर है, नीला सागर है, वो ऐसा लगता है जैसे भारत माता के चरणों को पखार रहा है। पखारना यानी धोना, अपने जल से धो रहा है। हमारे भारत का पूरा जो मैप है वो देखने से ऐसे लगता है जैसे भारत एक माता के रूप में है, जिसके सिर के ऊपर हिमालय पर्वत का मुकुट है, और जिसके पैरों को जो सागर है, समुद्र है, वो अपने नीले जल से धो रहा है। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। एक बगीचा देश हमारा, रंग रंग के फूल खिले हैं। अब आगे कविता में कहा गया है कि हमारा पूरा देश एक बगीचे के समान है। एक बगीचा देश हमारा, रंग रंग के फूल खिले हैं, और इस पूरे देश में हम सब भारतवासी रंग बिरंगे फूलों के समान हैं। ऐसे लगता है जैसे बगीचे में फूल खिलते हैं, वैसे ही पूरे भारत में जो भारतवासी हैं वो सभी रंग बिरंगे फूलों के समान हैं। स्वर्ग सा सुंदर देश हमारा, लोग यहाँ के हिले मिले हैं। हमारा देश स्वर्ग के समान सुंदर है। सा मतलब समान, स्वर्ग सा सुंदर देश हमारा। हमारा जो भारत देश है वो स्वर्ग के समान सुंदर है। ऐसा माना जाता है ना, स्वर्ग लोक बहुत ही अच्छा होता है, तो स्वर्ग के समान हमारा देश है। लोग यहाँ के हिले मिले हैं। हिले मिले यानी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते हैं। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। हम सभी को मिलकर अपने देश को बनाना है, अपने देश को मिलकर सजाना है, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। अगर हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा देश और अधिक ऊंचाइयों पर जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आपको कविता समझ में आई होगी। साथ में कविता बहुत अच्छी है, आपको भी अच्छी लगी होगी, और साथ में आप सभी मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, बिल्कुल आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, और मिलजुल कर ही हम अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम सभी एक साथ मिलकर अपनी कविता को फिर से दोहराते हैं। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। भारत माँ के वीर बने हम, धीर वीर गंभीर बने हम। शत्रु सामने आ जाए तो अर्जुन के से तीर बने हम। सोने के से दिन हैं इसके, चांदी जैसी रातें हैं। उजला मुकुट हिमालय इसका, करता आसमान से बातें हैं। रंग बिरंगी फसलों ने इसकी धरती का रूप निखारा है। नीचे बहते नीले सागर ने चरणों को खूब पखारा है। एक बगीचा देश हमारा, रंग रंग के फूल खिले हैं। स्वर्ग सा सुंदर देश हमारा, लोग यहाँ के हिले मिले हैं। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं।
प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा, कविता आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कविता के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।